नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुमित एडवर्स, जहां पर सीखना है मजेदार और पढ़ाई है आसान। आज हम अपनी फिर से एक नई वीडियो में आ गए हैं, जो कि हमारी क्या कंटिन्यूस होने वाली है, किसकी? इंग्लिश ग्रोथ सीरीज की। यानी कि हमने फर्स्ट वीडियो हमने देखी थी, यहाँ पर आपको इमेज दिख भी रही होगी, जिसमें हमने क्या क्या करा था उसके बारे में। तो अब आज हम क्या उसी को कंटिन्यू करें। लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि सब्जेक्ट होते क्या है और कितने तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। उन्हीं के हम पहले क्विक रिवीजन लेंगे, कुछ टॉपिक जो उसके रह गए थे वो कंप्लीट करेंगे और फिर हम अपनी वीडियो को आगे चलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मैंने बताया था, जो पर्सन सेंटेंस में एक्चुअली काम कर रहा होता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब उसी को हम फिर मैंने बताया था कि सब्जेक्ट हमारे दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो मैंने इन सब की डेफिनेशन बताई थी कि ही का मतलब क्या होता है, शी का मतलब क्या होता है। ये सब क्या करना है आपका होमवर्क है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर जाकर विजिट करना है। पहले फर्स्ट पार्ट देखना है, उसके बाद इसमें कंटिन्यू करना है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप आप चीजें क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ही का मतलब क्या होता है बताया था मैंने। ही का मतलब वह है, और इन सब की डेफिनेशन 1 मिनट में आ जाएगी ऐसे करके। हाँ, तो देखिए सारे के सारे हमारे आंसर आ गए। जल्दी से क्विक रिवीजन लेते हैं। ही का मतलब वह है, यानी लड़कों के लिए यूज होता है। शी का मतलब है, लड़कियों के लिए यूज होता है। फिर हम बात करते हैं इट, ये निर्जीव वस्तु, छोटे जीव जंतु यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स और स्मॉल एनिमल्स के लिए यूज होता है। नेम, नाम, किसी का भी नाम आता है वो सिंगुलर ही होगा, जिसके बारे में बताया था। आई का मतलब मैं, इसका मतलब क्या होता है। देखो अब एक चीज कंफ्यूजन आनी चाहिए दिमाग में, अगर आपके नहीं आई तो मैं दिलवाता हूँ कंफ्यूजन क्या है। मगर क्यों? देखिए आई क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं, और मैं तो एक हूं, तो मेरे को प्लूरल में क्यों लिख रखा है? हमें तो सिंगुलर में आना चाहिए ना, बिल्कुल बेसिक सी बात है। और ये चीज आनी भी चाहिए दिमाग में। अगर नहीं आई तो अब आ गई होगी। चलो अब इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए आई जो होता है, फॉर श्योर इट इज सिंगुलर, ये हमारा सिंगुलर ही होता है। ठीक है, ये सिंगुलर ही होता है। बस हम इसे प्लूरल में क्यों लिखते हैं, ताकि ना आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम चीजें क्लियर करने वाले हैं, उन चीज को समझने में हमें आसानी मिल सके। इसलिए जस्ट हमने इसको प्लूरल साइड में रखा है। वैसे होता ये सिंगुलर ही है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आगे हमें अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाएगी, इसलिए इसको हमने इस तरफ रखा है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। वी का मतलब हम लोग या हम सब। यू का मतलब तुम लोग तुम सब, आप लोग आप सब, या फिर एक हमारा तू, जिसका मैंने बताया था हिंदी में भेदभाव होता है ना, बताया था मैंने। हाँ, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। दे का मतलब वह या वह लोग। और इसी के साथ मैंने एक चीज और बताई थी, क्या कि वह सब आ गया। अगर वह सब आ गया अगर, तो इसका क्या हो जाएगा, दे ऑल, ना कि सिर्फ दे होगा। ये चीज मैंने बताई थी। अब हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यानी कि अब हम क्या, आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सारा फोकस रहेगा, वो हमारा क्या होने वाला है, यूज ऑफ इज एम आर। यानी कि ये जो यूज ऑफ इज एम आर है, ये क्या होता है, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आते हैं। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना फ्यूचर में, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर आएगा। अभी बस ये समझ ले कि जो सब्जेक्ट के बाद हमारे जो आते हैं इज एम आर, ये सारे हमारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। और भी होते हैं, वॉज, वर, हैड, हैज, हैव, ये सारे भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। बस अभी जस्ट हम इन 3 पर बात करेंगे, क्योंकि देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमें अच्छे से क्लियरिटी हो पाएगी। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम इज एम आर का पढ़ेंगे, यानी प्रेजेंट टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस है ना। अब प्रेजेंट में देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे मैं आई इज लिखूं तो बड़ा अजीब लगेगा, आई इज गुड। सुन के ही आपको थोड़ा क्लियरिटी आएगी कि मैं कुछ गलत बोल, बात तो सही है। ठीक है, तो उसको सुधारते पहले हम समझते कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर ध्यान देते हैं, ही, शी, इट, नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट थे। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इन सब के साथ आएगा हमारा इज। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यही नहीं, अभी और सुनिए। सिर्फ अगर मैं बॉय लिखता हूँ तो बॉय के साथ भी इज आएगा। अगर मैं चाइल्ड लिखता हूँ तो चाइल्ड के साथ भी इज आएगा। यानी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ क्या आने वाला है, इज। और जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ क्या आने वाला है, आर। जितने भी प्लूरल है, अब जैसे मैं चिल्ड्रन लिखूं तो चिल्ड्रन के साथ क्या आने वाला है, आर। वैसे ही आई के साथ सबको पता है कि क्या यूज होने वाला है। अभी तक कई बच्चों ने आंसर भी दे दिया होगा, आई के साथ एम आता है। नहीं। ठीक है, अब इसको ही दिमाग में रखना है और हमें सेंटेंसेस बनाने दो। बहुत आसान है, ट्रांसलेशन बहुत आसान होगा इसका। जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूं कि मैं अमीर हूं,
एक्चुअल नहीं हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है, जैसे मैं अमीर हूँ, तो मैं अमीर हूँ का क्या हो जाएगा, देखो मैं का क्या होता है, आई, बता रखा है मैंने, मैं का होता है आई, और आई के साथ क्या बताया जस्ट मैंने, क्या आता है, एम, तो आई एम, और अमीर को सबको पता है क्या कहते हैं हम, रिच। बहुत सिंपल सा था ट्रांसलेशन। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। राम बहादुर है, ठीक है, राम बहादुर है, तो यहां इसका क्या हो जाएगा, राम इज। अब देखो राम सिंगुलर है, नेम, नेम के साथ इज आता है, इसलिए यहां पर राम इज, और बहादुर को क्या कहते हैं, ब्रेव। अब आपको देखो यहां पर ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कैसे, जैसे कि मैंने बताया कि अगर ना हमें इंग्लिश सीखनी है तो उसके साइड बाय साइड ना हमें कुछ वर्ड मीनिंग्स भी याद होनी चाहिए, जो हमारे ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आपको वर्ड मीनिंग पता है ना तो 80% मीनिंग आप समझ जाते हैं सेंटेंसेस की, बाकी जो 20% होता है वो हमारे स्ट्रक्चर वगैरह के थ्रू हम समझ जाते हैं। लेकिन आपकी वर्ड मीनिंग थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं आपको क्या करूँगा, कुछ कुछ वर्ड मीनिंग भी प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ पर साइड में, आपको क्या करना है उसे नोट करना है और याद भी करना है। ठीक है, चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो बहादुर को कहते हैं ब्रेव, तो राम इज ब्रेव। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। हम सब ईमानदार हैं, हम सब ईमानदार हैं, तो वी आर ऑनेस्ट। ठीक है, वी आर ऑनेस्ट। अब देखो वी हमारा पता है क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आता है, आर, तो मैंने यहां पर क्या लगा दिया, आर। और ईमानदार को कहते हैं ऑनेस्ट, ये होनेस्ट नहीं होता है, एच इसमें साइलेंट होता है, इसे हम ऑनेस्ट ही बोलते हैं। ठीक है, तो राम इज, सॉरी वी आर ऑनेस्ट, सिंपल है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। तुम गरीब हो, अब तुम गरीब हो तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर पुअर। बताने की जरूरत नहीं है, देखो तुम का होता है यू, यू के साथ क्या लगाते हैं, आर, तो यहां पर आ गया तुम गरीब हो, यू आर पुअर। बहुत बेसिक है, और इसी की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है शुरुआत में। अब देखो क्यों प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखो जितना हम चीज़ों को सोचते हैं, जितना हम रिवीजन करते हैं, उतना ज़्यादा हम चीज़ें याद कर पाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि अगर मेरे को मान लो कोई गाना पसंद आ गया, तो मैं रास्ते में जाते जाते भी वो गाना गुनगुनाते रहता हूँ। ठीक है, कहीं पे सुनता हूँ तो फिर से गाने लग जाता हूँ, यानी कि दिमाग में वो गाना चलता रहता है, यानी कि काइंड ऑफ रिवीजन ही तो है ये। तो आप जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी आती जाएगी। ठीक है, और अब क्या करना है, आपको दिमाग में ऐसे सेंटेंसेस सोचने हैं कि मैं अमीर हूँ, हम सब अमीर हैं, आप लोग अमीर हैं, यानी कि जितने सब्जेक्ट के साथ सबके साथ ऐसे सेंटेंसेस बना के देखो, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, चलो हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, वे लोग डॉक्टर हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल, वे लोग का हमें पता है दे होता है, दे आर डॉक्टर्स, क्योंकि प्लूरल है ना, बहुत सारे लोगों की बात हो रही, तो दे के साथ क्या आता है, यहाँ पे हमें पता है आर और डॉक्टर। ठीक है, आज के लिए हम क्या करेंगे, इतना ही रखेंगे। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, अब देखो सबसे पहले क्या आपको रिवीजन करनी ही करनी है। अगर आप चाहते हैं सच में सीखना, तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं मिलता है ना, आपको थोड़ा सा क्या करना है, नोटबुक लेनी है, ये जो मैंने करवाया उसका नोट बनाना है, और जो वर्ड मीनिंग मैं बताऊंगा उसको लिखना है और याद करना है। इतनी मेहनत आपको करनी है, बाकी तुम्हारा भाई सब कुछ करवाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश ग्रोथ सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जुड़ जाना है हमारे साथ, ताकि आप अपनी ग्रोथ को होते हुए खुद देख पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।